हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे, हम ज़ोहो रिक्रूट के फंक्शन की ही बात करेंगे। मैंने कुछ और फंक्शन जो बना के रखे हुए हैं, जैसे कि प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर मुझे सेव करवानी है, एक सिनेरियो मेरे पास आया है, मैंने उसका फंक्शन राइट किया है। एक बार हम इसको गो थ्रू करेंगे, प्लस हम एक जॉब ओपनिंग के रिकॉर्ड आईडी अपडेट करेंगे। अभी मैं इस विंडो को रिफ्रेश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि विदाउट रिफ्रेशिंग अगर हम इसमें कुछ कर रहे हैं तो फंक्शन अपडेट नहीं हो रहा है, या फंक्शन हमें नहीं दिख रहा है, कोड हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है। मैं पहले अपडेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिकॉर्ड आईडी मुझे फैच करनी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। मैं यहाँ आती हूँ, ये रही मेरी जॉब ओपनिंग। ये हमने बनाया है जॉब ओपनिंग के लिए बनाया है, यानी कि जॉब ओपनिंग मैं यहाँ पे फेच कर रही हूँ। पैरामीटर्स मैंने लिए हैं यहाँ पे जॉब ओपनिंग रिकॉर्ड आईडी, जो मैं एक फील्ड में गेट करा रही हूँ बाय द फंक्शन। ये मेरी जॉब ओपनिंग है। सपोज मैंने टेस्ट माधवी दीक्षित हायरिंग मैनेजर है, ये मैंने यहाँ बना रखा है। ये एक जॉब ओपनिंग की रिकॉर्ड आईडी है जो ऑटो जनरेट हो रही है, लेकिन ये वाली जो आईडी है वो ये वाली आईडी है। हम जो इस आईडी में गेट कर रहे हैं वो ये वाली आईडी गेट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन ये है। मैंने पैरामीटर्स जो दिए हैं वो यहाँ पे जॉब ओपनिंग आईडी ली हुई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई कैच में लिया है। इसको ट्राई कैच में इसलिए लिया है क्योंकि एक्सेप्शन आने के केसेस कम रहते हैं, यानी कि एरर के चांसेस कम रहते हैं। मैं ट्राई के अंदर ले रही हूँ, इसलिए मैंने एक मैप बनाया है यहाँ पे। डेटा मैप में फिर मैंने पुट कर दिया है एज यूजुअल, जो मैं हमेशा ही करती हूँ। एक मैप बनाती हूँ, फिर लिस्ट बनाती हूँ, फिर एक मैप बना के उस लिस्ट को उस मैप में पुट करवा देती हूँ। मैंने एक डेटा मैप बनाया है, उसमें मैंने जॉब रिकॉर्ड आईडी जो है मैंने वो गेट की है, यानी कि पुट करवाया है मैंने एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट लिया है मैंने उस रिकॉर्ड आईडी का। अभी ये रही मेरी रिकॉर्ड आईडी, जॉब ओपनिंग रिकॉर्ड आईडी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टोर करा के रख लिया है ताकि मुझे कॉपी पेस्ट करने में इजी रहे। तो मैंने यहाँ पे इस वाली रिकॉर्ड आईडी में गेट करा लिया है। कौन सी वाली रिकॉर्ड आईडी में? ये वाली रिकॉर्ड आईडी में, ठीक है। तो मैंने इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट दिया है, इसको मैंने यहाँ गेट करा के फिर मैंने एक एल नाम का वेरिएबल बनाया, जो मैं लिस्ट बनाई है एल नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा मैप इसमें ऐड करवा दिया है। फिर मैंने एक मैप बनाया, फिर मैंने ये वाला जो डेटा बेसिकली एल वाला, एल मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने लिस्ट स्टोर कराई है, वो मैंने डेटा के अंदर पुट करा लिया है। सेम फिर मैंने इन्वोक यूआरएल कॉल कराया। इन्वोक यूआरएल में मैंने यूआरएल दिया है जॉब ओपनिंग का, और जॉब ओपनिंग रिकॉर्ड आईडी जो मेरी जनरेट हो रही है कहाँ से? यूआरएल से, यानी कि बेसिकली यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे वो आईडी स्टोर करा, यानी कि एक नया यूआरएल जनरेट किया, बनाया है, उसको मैंने पुट कराया। टाइप पुट है। पैरामीटर मैंने लिस्ट मैप टू स्ट्रिंग करा दिया, यानी कि ये वाला मैप मैंने पैरामीटर में दे दिया है, और इसको टू स्ट्रिंग कराया है क्योंकि मुझे एज ए स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। कनेक्शन का नाम ज़ोहो रिक्रूट 1 दिया है। एज यूजुअल मैंने एक ही कनेक्शन यूज़ किया है सारे फंक्शन में, ज़ोहो रिक्रूट 1। डन। इसके बाद मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स गेट किया है, कंडीशन में गेट किया है। रिस्पॉन्स गेट डेटा, जो मैंने यहाँ पे डेटा दिया है वो मैंने गेट किया है डेटा, और कोड सक्सेस मैंने यहाँ पे शो किया, यानी कि मेरा डेटा जो गेट है और उसका जो स्टेट कोड है वो मेरा सक्सेस होना चाहिए। तो मेरा इन्फो यहाँ पे डेटा और मैसेज करा देगा इन्फो में। अगर एल्स ये नहीं होता है तो फिर मेरे को रिस्पॉन्स दे देगा, जो भी एरर आई है वो रिस्पॉन्स दे देगा। कैच में मैंने एक्सेप्शन दे दिया ई की, ई एक्सेप्शन दे के ई मैंने इन्फो करा दिया है। बेसिकली ये मैंने एक यूआरएल बनाया है जॉब ओपनिंग का, जिससे मैं क्या कर रही हूँ, एक जॉब ओपनिंग का पूरा यूआरएल जनरेट कर रही हूँ। यहाँ पे मेन बेसिक यूआरएल जो होता है वो मैंने एज इट इज रखा है। जॉब ओपनिंग रिकॉर्ड आईडी फेच की है, यानी कि आईडी कौन सी? ये वाली आईडी जो मैंने फेच की है, और इसको मैंने यूआरएल में सेट कर दिया। और जैसे ही मैं सेट करती हूँ, कोई भी यूआरएल में अगर मैं आईडी डालूंगी, या जो भी आईडी मेरी डायनामिकली आ रही है वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगी, तो ये एक नया यूआरएल जनरेट करके मुझे दे देगा। ये तो मेरी एक
फंक्शन था जो मैंने इसके लिए यूज़ किया है, रिकॉर्ड आईडी को अपडेट कराने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर और भी इस टाइप के कुछ फंक्शंस आपको जो प्रॉब्लम आ रही हो आपको कि हाँ ये फंक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हमें यहाँ से ज़ोहो सपोर्ट से भी हेल्प लेनी पड़ती है, या कुछ चीज़ें जो हम नहीं कर सकते लेकिन बाय फंक्शन या एपीआई के थ्रू हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस चीज़ पे मैं फंक्शन बेटर करके बना सकती हूँ। फ़िलहाल मैं रिक्रूटर को लेके चल रही हूँ, ज़ोहो रिक्रूट को, कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड और मोर वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, कमेंट करें, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, सो मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।